रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार के नालंदा जिले में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां शीतला अष्टमी के मौके पर मंदिर में अचानक भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक घटना में 8 महिलाओं की जान चली गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार के कारण मंदिर परिसर में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। अब इसको लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे हम सभी को मर्माहत कर दिया है। अंतिम मंगलवार को वहाँ शीतला माता मंदिर में मेला लगता है, वहाँ भगदड़ मच गई, जिसके कारण कई श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है। उनके पीड़ित परिवार की संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जो घायल है उनके इलाज की समुचित व्यवस्था राज्य की सरकार कर रही है, उसकी चिंता कर रही है। प्रमंडलीय आयुक्त को घटनास्थल पर भेजा गया है। मुख्य सचिव को जांच के भी सरकार ने आदेश दिए हैं। इन बिंदुओं पर भी जांच होगी कि भगदड़ मचने के कारण क्या थे और पीड़ित परिवार, जिनके परिवार वहाँ मौत हो गए, उनके प्रति, पीड़ित परिवार के प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। बड़ी घटना वहाँ घटी है, इनके कारणों की जांच भी कराई जाए। इसके अलावा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इसकी जानकारी ले रहे हैं। घायलों को जल्द से जल्द इलाज के लिए भेजा जा रहा है। सरकारी खर्चे पर उनकी इलाज की सुविधा है। घटना के बाद सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 6-6 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आज तो एक दुखद घटना नालंदा जिले के दीपनगर प्रखंड के मगड़ा गांव के शीतला मंदिर में घटी है। आज वहाँ मेला लगता था और मेले में जो मंदिर में भगदड़ हुई है उसमें 8 लोगों के मृत्यु की अभी तक खबर है। स्वाभाविक रूप से यह काफ़ी दर्दनाक घटना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक सहाय कार्य करने के निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर जितने मृतक परिवार हैं उनको 4 लाख रुपया जो आपदा राहत कोष है उससे और 2-2 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से, यानी प्रति परिवार 6-6 लाख रुपया देने का निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया गया है। और इसके अलावा जो घायल हैं उनका इलाज, मुकम्मल इलाज पूरी तरीके से, जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये सब भी निर्णय लिया गया है। घटना काफ़ी दर्दनाक है। हमारी पूरी संवेदना, पूरी सरकार की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। सरकार मुस्तैदी से उनके इस आपदा की घड़ी में जो उनके कष्ट, दुख को कम करने की कोशिश हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले के बाद उनके गृह क्षेत्र नालंदा जिले के कल्याण बिघा गांव में सन्नाटा पसर गया। गांव में मायूसी का माहौल है और लोग इस फैसले से काफ़ी भावुक नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से जुड़े कल्याण बिघा के ग्रामीणों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे तो बिहार में सुशासन की जगह कुशासन हावी हो जाएगा। ग्रामीणों का मानना है कि बिहार को सही दिशा में ले जाने वाला अगर कोई नेता है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनके नेतृत्व में ही बिहार में बिजली, पानी, सड़क और कानून व्यवस्था में लगातार सुधार हुआ है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। भी तो नहीं देंगे, लेकिन आगे चल के तो देना ही पड़ेगा। तो किन्हीं के हाथ में
नेक इंसान को बागडोर देना पड़ेगा, नहीं तो बिहार चलने वाला संभलने वाला है नहीं। हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि बसड़ी में ही बांस फूटता है। हम लोग कोई नेता बाहर नहीं खोजने जाएंगे, हमारा नेता तैयार है, आज से नहीं। वो खुद राजनीतिक गलियारे से हैं और काफ़ी समझदार हैं। किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा है कैरियर रहा नीतीश कुमार का? उन्होंने बचपन से ज़मीन से उठकर आज इतनी बड़ी संभाले हैं पूरे देश को, बिहार को। जिस जगह पे उनका काम करने का मौका मिला है और अच्छी तरह से। सुशासन मतलब ही नीतीश है, तो जब नीतीश नहीं बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल सुशासन मतलब नीतीश, ईमानदारी मतलब नीतीश, विकास मतलब नीतीश, जितना भी आप कह लीजिए। तो वो नहीं रहेंगे तो क्या ये सब बरकरार रहेगा बिहार में? वैसे नेक इंसान को देंगे तो बरकरार रहेगा, नहीं तो फिर बिहार आंदोलन का रूप लेगा। आप तो जानते ही हैं बिहार का भूमि 2005 वाला जंगल राज फिर आ जाएगा। जंगल राज तो नहीं आएगा, लेकिन आंदोलन तो जरूर हो जाएगा। अगर बिहार को कोई अपने हिसाब से चाहेगा कि चलाएं, जनता के हिसाब से नहीं चलेगा तो आंदोलन तो होगा। क्या नाम लिखते हैं? राजकिशोर। देखिए, यहाँ नालंदा क्या कहें, पूरे बिहार दुखी है। पूरे बिहार में मतलब है तौबा कर रहा है। हम तो बोलेंगे तो कहिएगा कल्याण विहार के हैं, गांव के हैं। आज तक माननीय ऐसा थोड़े कोई काम किए। आप लोग तो डेली घूमते हैं, कल्याण विहार में बहुत विकास हुआ है। लोग कहते हैं विकास नालंदा हुआ है, क्या खाली नालंदा विकास हुआ है? पूरे बिहार विकास हुआ है। कल्याण विहार में क्या विकास है? हम लोग देखिए पर्सनल काम किसी को न करते थे। कितना क्षति है बिहार के लिए? बहुत क्षति है पूरे। नहीं आपको सड़क रहेगा, ना हॉस्पिटल रहेगा, ना आपको बिजली रहेगा, ना ही सुशासन रहेगा। जो आज रात के घूमते हैं, लड़की देख रहे हैं, लड़की हम तो बीजेपी की सरकार आने वाली है, बीजेपी से नहीं संभाल पाएगा। इनके बाद कोई संभाले ना करे ना। आज तक के यही वो पैदा पृथ्वी पर लिए थे। कितना मुख्यमंत्री आए, नहीं संभला किन्हीं से। इनके राज में देखिए लड़की को देख करके हम लोगों को करेजा चौड़ा हो जाता है। अकेले 7 बजे 8 बजे रात के स्कूटी से आती है, साइकिल से आती जाती है, स्कूल में आते जाते हैं। आप नीतीश जी करीबी हैं, बहुत करीबी हम रहे हैं। बहुत राजनीतिक सफर बहुत अच्छा उनका रहा। क्या उनका कहें, और उनका बखान, उनका बड़ाई कितना हम करें। हम इतना करीबी रहे, लेकिन आज तक हाँ दूसरे मुख्यमंत्री के इतना नजदीक रहते तो हम लोग आज कोई मंत्री रहते, लेकिन न हम आज तक इनसे पर्सनल कोई काम लिए हैं। ईमानदारी सच्चा प्रतिमूर्ति वो थे। हाँ ईमानदारी तो मत कहिए, ईमानदारी इनके जैसा तो क्या कहें, किस पर विश्वास किया है, होवे न करेगा कोई, ना आज से कोई हुआ। सुशासन की जगह कौन सा? सुशासन की जगह आ जाएगा कुशासन, यही होगा। अब देश कुमार कल्याण विहार सारा दिखता ही है। अब जैसे रोड है, लाइन है, पानी है, माने थाना पुलिस इस समय दिक्कत हो जाएगा उनका ना रहने से। अच्छा। है तो पूरा सुशासन है, हमें तो कुशासन होगा का। क्या क्या बढ़ेगा? लूट फूट मारपीट अपहरण फिरौती सब चीज हो जाएगा। अब तो बीजेपी भी सरकार में आ रही है, मुख्यमंत्री उनके रहेंगे तो पूरा हो जाएगा ना। बीजेपी से कुछ ना होगा। इनका भरपाई कर सकते हैं तो निशांत कुमार, इनका पुत्र, और न तो कोई का क्षमता नहीं कि कर सकता है, कोई में क्षमता नहीं, 0/0। क्या क्या किए नीतीश कुमार बिहार के लिए? सभी तो काम करिए दिए। रोड से लेके अस्पताल है जो कि 24 घंटा मरीज रहता है। ये बताइए कि किस तरह के व्यक्ति हैं नीतीश कुमार? ईमानदार व्यक्ति है, उनका ऐसा व्यक्ति कोई रहेगा नहीं, या तक कोई मुख्यमंत्री नहीं है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में बढ़ती महंगाई और बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एक बार फिर राज्य और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा महंगाई से पहले ही आम जनता परेशान है, ऊपर से बिजली दरों में बढ़ोतरी गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली है। राजेश राम ने नालंदा में हुई हालिया घटना पर भी दुख जताते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सनातन के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर आम लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। जो कल से 1 अप्रैल से बिजली बिल की बढ़ोतरी हो रही है और ये मूलतः तय हो चुका है बिजली दर बढ़ाने का, तो उस विषय में आपसे बीच हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ विदाई, हमारा जो आज का एजेंडा है, नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ विदाई। भाजपा आई, गरीबों पर गाज गिराई। विषय मेरा स्पष्ट है कि टाइम ऑफ डे टीओडी के बिजली दर प्रणाली के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के आर्थिक बोझ डालने की तैयारी बिहार सरकार कर चुकी है। जो 31/3 के संदर्भ में जो मैं आज कह रहा हूं, उसमें टाइम ऑफ डे के बिजली दर के प्रणाली को मैं गरीबी विरोधी मानता हूं। और आप जैसा कि जानते हैं कि चुनाव में इन्होंने गरीबों के लिए बड़ी पैकेज किया, राहत की, उसमें भी हमारी कॉपी किया था, हमारी घोषणाओं को कॉपी किया था। स्मरण होगा कि हम 200 यूनिट बिजली मांग करने की बात की थी कि हमारी सरकार बनेगी। उसी के काउंटर में उन्होंने 125 यूनिट बिजली माफी का उन्होंने चर्चा किया। दिया ना दिया ये आप जस्टिफाई कीजिए। और आज जो है बिहार सरकार ये 125 यूनिट को विलोपित करते हुए उनको जो उस पीरियड में दिया वो अभी टीओडी के माध्यम से इस घरेलू उपभोक्ता से 10% की अधिक और वाणिज्यिक औद्योगिक उपभोक्ता पर 20% से अधिक दर की वसूली करेगी। और ये बिहार में जो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय उपभोक्ता है उनके लिए 10% और 20% को जो अधिकतम अधिभार होगी वो उनके लिए सहन करने की जो है कैपेसिटी नहीं होगी। और सरकार ने इनको ठगा, इनको लुभा करके वोट ले लिया और अब वही बीजेपी के सरकार और जदयू के सरकार उसी गरीब जनता से 10% और 20% के अधिभार से पैसा चाहते वसूली करेगी। जो बिजली दर की जो बढ़ोतरी होगी वो रात में जो है 11 बजे से सुबह 9 बजे तक बिजली की दरें समान दर से 10% अधिक, संभवतः 110% यदि उसको आप काउंट करेंगे तो वो राउंड फिगर यदि आप करेंगे तो 110% की लगभग उन पर एक्स्ट्रा अधिभार पड़ेगा। ऐसे में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय के जेबों पर हमला है और उपभोक्ताओं, राज्य के कुल 2.21 करोड़ बिजली उपभोक्ता है, जिनमें से 1.188 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं
सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ 1.67 करोड़ परिवारों का देने का वादा किया था, लेकिन अब तक लगभग 87 लाख उपभोक्ताओं पर टीओडी के माध्यम से अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार एक हाथ से राहत देने का दिखावा करती है, जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शन में वोट लेने के लिए 125 यूनिट बिजली माफी करने का दावा किया और दूसरे तरफ 20% और 10% उसको मिला के लगभग ऑल एवरेज करेंगे तो 110% का अधिकतम अधिभार उन पर पड़ने वाला है। इसलिए दूसरे हाथ से उन्होंने ले लिया और अभी के समय में उनसे ज्यादा वसूल कर रहे, ये समझने वाली बात है। उन्होंने जब ये राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिहार में कुछ नहीं है और ये व्यापार के लिए भी बेहद हानिकारक है। उद्योग पर 20% तक अतिरिक्त दर लागू करना बिहार के लिए औद्योगिक विकास के बाधित करेगा और निवेश के माहौल को कमजोर करेगा। पहले से ही चुनौतियां सामना कर रहे छोटे व्यापारी और नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला सोमवार को चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल की टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की। ये मैच गुवाहाटी के बारसपारा स्टेडियम में हुआ, जहां टॉस जीतकर राजस्थान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सीएसके की टीम 127 रन ही बना सकी थी, जिसके जवाब में उतरी राजस्थान ने इसे 13 ओवरों में ही चेज कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने एक बार आरआर के लिए विस्फोटक पारी खेली और केवल 15 गेंदों में ही 50 चढ़ दिया। 128 रनों के जवाब में उतरी राजस्थान के लिए पारी का आगाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने किया। वैभव ने पहली गेंद से आक्रमण शुरू किया और केवल 15 गेंदों में 50 जड़ दी। वैभव का जब विकेट गिरा तब राजस्थान का स्कोर 75 रन था। वैभव ने 17 गेंदों में 52 रन बनाए। अपनी पारी में वैभव ने 4 चौके और 5 छक्के जड़े। वैभव के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने 18 रनों की पारी खेली, लेकिन 9वें ओवर में अंशुल कंबोज ने उनका विकेट झटक लिया। लेकिन इसके बाद कप्तान रियान पराग और यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और दोनों ने 13वें ओवर में ही राजस्थान को जीत दिला दी। सीएसके के लिए ये हार इसलिए भी परेशान करने वाली क्योंकि टीम का पिछला सीजन बेहद खराब था और वो अंक तालिका में आखिरी स्थान पर थी। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी सीएसके की पारी का आगाज़ संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ने किया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के हीरो संजू सैमसन लय में नहीं दिखे। दूसरे ही ओवर में नांद्रे बर्गर ने संजू को क्लीन बोल्ड कर दिया। उनकी बाहर जाती हुई गेंद पर संजू सैमसन बीट हुए और सीधा गेंद जाकर विकेट पर लगी। संजू के बल्ले से केवल 6 रन आए। इसके बाद वहीं अगले ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी अपना विकेट गंवा बैठे। गायकवाड़ के बल्ले से भी केवल 6 रन आए। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर बर्गर ने आयुष मात्रे का विकेट झटक लिया। मात्रे खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट से सीएसके को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी छठे ओवर में ही केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज 24 के साथ।